ये ट्वीट देख सकते हैं, HSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का ट्वीट है। यहाँ पर ये लिंक दिया है, पोस्ट प्रेफरेंस दी है, वेबसाइट का लिंक दिया है। यहाँ पर लिखा है कि जानकारी के लिए ग्रुप सी के लिए सभी पदों का अलग अलग कोई इसमें हिंदी ट्रांसलेशन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रक्रिया के बाद हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आयोग को प्राप्त हो रहे विभिन्न अनुरोधों मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है ग्रुप सी के लिए विभिन्न पदों के लिए प्रेफरेंस पोस्ट पोर्टल लाइव कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 कंडीशंस दी गई हैं, इसको भी डिस्कस किया है कि सभी पदों के लिए रिजल्ट सामूहिक रूप से संसाधित किए जाएगा। अलग अलग पदों के लिए कोई अलग रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। एक उम्मीदवार जिस विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया उसकी योग्यता वरीयता के क्रम के आधार पर केवल एक पद के लिए चुना जाएगा। उम्मीदवार का चयन कुल पदों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत योग्यता वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार का चयन एक से अधिक पद के लिए नहीं किया जाएगा। सभी विभागों में सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी। विभागों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या हरियाणा राज्य में सबसे बड़ी ज्वाइनिंग में से एक होगी। यानी कि हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती का रिजल्ट जारी होने वाला है दोस्तों। अब आपको पता लग जाएगा कि ये पोस्ट प्रेफरेंस डालने के बाद में आपका रिजल्ट पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना नज़दीक आ चुका है और 8 अक्टूबर के बाद यानी कि 5 को इलेक्शन हो जाएंगे, 8 को रिजल्ट आ जाएगा और 8 अक्टूबर के बाद हो सकता है 9 या 10 को, चाहे जिसकी भी सरकार बने, आपका रिजल्ट अक्टूबर के 8 अक्टूबर के बाद 9-10 के बीच में जारी होने की पूरी संभावनाएं है, क्योंकि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट। इसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में करवा दी जाएगी दोस्तों। 1 नवंबर से पहले आप सभी की ज्वाइनिंग हो सकती है। यदि किसी कारणवश थोड़ा डिले भी होगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि कोई पद रिक्त रह जाता है तो उसका डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास उपलब्ध होगा, जिससे भविष्य में पुनर्विज्ञापित में आसानी होगी। यानी कि इस भर्ती की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी दोस्तों। ये यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि इसमें कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। जो कोई पद खाली रह जाएगा उसका डाटा HSC अपने पास रखेगा और आगे आने वाली भर्तियों में इसे दोबारा से ऐड करके री एडवर्टाइज कर देगा। जैसा कि पता है दोस्तों, ग्रुप 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस और अन्य जो पोस्टें हैं इनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अभी वेबसाइट पर लेटर अपलोड किया गया है। इसमें बताया गया पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन अंडर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। For the information of the candidate that the commission has decided to the call for the preference for all candidates who have been shortlisted for various category under different groups, यानी सभी ग्रुपों के लिए जो अलग अलग पोस्ट भराई गई थी इनके लिए अब पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाएगी, जिनको अलग अलग में चीज़ों में शॉर्टलिस्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिंक दिया है ग्रुप सी प्रेफरेंस और HRYSSC.com। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल देयर प्रेफरेंस टिल 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर के 11:59 PM तक आप अपना वो प्रेफरेंस भर सकते हैं। इसके बाद में लिंक डिसेबल हो जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी एबल देयर पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरें, मैंडेटरी है सभी कैंडिडेटों के लिए। और इन द केस ऑफ द कैंडिडेट फेल्स टू फिल हिज प्रेफरेंस इन द ऑर्डर कैटेगरी फॉर द कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड विद द कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट अलॉटेशन। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस भरने में असफल हो जाता है या ऑर्डर या कैटेगरी वाइज पोस्ट प्रेफरेंस
जो इस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया है उस हिसाब से ही पोस्ट अलॉट की जाएगी। यानी कि आप जिस हिसाब से पोस्ट भरेंगे, ये पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे उस हिसाब से ही आपको शॉर्ट लिस्ट की जो पोस्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। इफ़ एनी कैंडिडेट फेस एनी इशू वाइल फिलिंग हिज या हर प्रेफरेंस, कैंडिडेट में बी राइज ग्रीवियंस ड्यूली मेंशनिंग द इशू फॉर द विजिटिंग द लिंक। प्रेफरेंस के लिए ग्रीवियंस डाल सकते हैं यदि कोई इशू आ रहा है तो। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है और अभी अभी नोटिस आया है, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आज का दिन है और कल का दिन है, कल के दिन के बाद एक्टिव लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा